आरएस करंट अपडेट में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है अरावली पर्वतमाला का संरक्षण। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की एक समान परिभाषा तय कर दी है और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में नए खनन पट्टों पर रोक लगा दी है। अवैध खनन और शहरीकरण से अरावली का पारिस्थितिक तंत्र खतरे में है, जिस पर विशेषज्ञ चिंता जता रहे हैं। आइए जानते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। यह दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत प्रणालियों में से एक है, जिसकी अनुमानित आयु लगभग 2 अरब वर्ष है। दिल्ली से गुजरात तक 650 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली यह पर्वत श्रृंखला हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती है। यह क्षेत्र चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, तांबा, जस्ता और टंगस्टन जैसे खनिजों से समृद्ध है, जिसने ऐतिहासिक रूप से इसे खनन का केंद्र बना दिया है। चंबल, साबरमती और लूनी जैसी कई महत्वपूर्ण नदियां अरावली पर्वतमाला से उत्पन्न होती हैं। हालांकि हाल के दशकों में अत्यधिक पत्थर खनन के कारण जंगलों का गंभीर रूप से क्षरण हुआ है, भूजल स्तर कम हुआ है और वायु गुणवत्ता खराब हुई है, खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में। आइए अब नजर डालते हैं इसके महत्व पर। अरावली पर्वतमाला पूर्व में स्थित उपजाऊ मैदानों और पश्चिम में स्थित रेतीले रेगिस्तान के बीच एक अवरोधक का काम करती है। ऐतिहासिक रूप से ऐसा कहा जाता है कि अरावली पर्वतमाला ने थार रेगिस्तान को भारत गंगा के मैदानों की ओर फैलने से रोका और नदियों एवं मैदानों के जल संग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य किया। अरावली पर्वतमाला का प्रभाव उत्तर पश्चिम भारत और उससे आगे के क्षेत्रों की जलवायु पर पड़ता है। मानसून के दौरान यह एक अवरोधक का काम करती है और मानसूनी बादल शिमला और नैनीताल की ओर पूर्व दिशा में बढ़ते हैं, जिससे उप हिमालयी नदियों को पोषण मिलता है और उत्तर भारतीय मैदानों को पानी मिलता है। सर्दियों के महीनों में यह उपजाऊ जलोढ़ नदी घाटियों को मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पश्चिमी हवाओं से बचाती है। इस पर्वत श्रृंखला को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के दुनिया के सबसे प्रदूषित हवा के लिए फेफड़े के रूप में माना जाता है। आइए अब नजर डालते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य बिंदुओं पर। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 नवंबर 2025 को अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को स्वीकार किया, जिसमें स्थानीय भू आकृति से 100 मीटर या अधिक ऊंचाई वाली भू आकृतियां शामिल हैं। अरावली पर्वतमाला को निम्नतम समोच्च रेखा द्वारा घिरे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया, जिसमें पहाड़ी, ढलान और संबंधित भू आकृतियां सम्मिलित हैं। इस परिभाषा से अरावली के 90% से अधिक हिस्से जैसे झाड़ीदार पहाड़ियां और घास के मैदान खनन के लिए खुल सकते हैं, जो पारिस्थितिक के लिए विनाशकारी होगा। इससे 30 वर्षों से प्राप्त कानूनी संरक्षण, जिसमें 1992 की MOEFCC अधिसूचना और 2021 की NCR योजना शामिल है, समाप्त हो जाएगा। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। अरावली पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पर्वतमाला पूर्व में स्थित उपजाऊ मैदानों और पश्चिम में स्थित रेतीले रेगिस्तान के बीच एक अवरोधक का काम करती है। दूसरा, यह क्षेत्र चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, तांबा, जस्ता और टंगस्टन जैसे खनिजों से समृद्ध है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।